अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत तो आजकल उरूज पे नजर भी आ रहा है, लेकिन इसमें एक और पहलू शामिल हो रहा है। ये पहलू पाकिस्तान की सियासत में देखा जाए तो नया जरूर नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन के हवाले से यह पहलू कदरे नया नजर आता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बड़ी तादाद में जो MNAs की जो तादाद है वो इस वक्त मिसिंग है। ये मिसिंग पर्सन का मामला पाकिस्तान में काफी हद तक नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में MNAs मिसिंग हो, वो भी हुकूमती जमात के, और ये इल्जाम लगाया जा रहा है अपोजिशन की जमातों के ऊपर, तो ये बात यकीनी तौर पर नई भी है और पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है। दूसरी बात अगर ये कही जाए कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सिनेरियो है इसमें हर रोज कुछ नई खबरें, कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, और आज ये जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 12 से 15 MNAs ऐसे हैं जो कि इस वक्त ऑपोजिशन के साथ मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हो सकते हैं, या वो इस वक्त कदरे मिसिंग अगर कहा जाए हो सकते हैं। अब वो मिसिंग दानिस्ता तौर है, गैर दानिस्ता तौर पर, या वो हैं तो किधर हैं। सिंध हाउस का तस्करा करें वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब, इसकी तरफ काफी ज्यादा निगाहें भी मरकूज हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है, आखिर में सूरत हाल कैसे अनफोल्ड होती है, ये किन तौर पर वक्त बताएगा। ऑपोजिशन की इस वक्त हिकमत अमली की बात करें तो वो काफी ज्यादा वाज़ेह नजर आती है कि ऑपोजिशन का यही कहना है कि वो अपने तमाम तर सपोर्टर्स को, वोटर्स को उसी दिन असेंबलियों में लाएगी जब वोटिंग का दिन होगा, क्योंकि ऑपोजिशन का मानना यह है कि उन्हें खतरात हैं उनके MNAs को लेके, और कहीं अगर उनके MNAs को उस दिन पे जब वोटिंग होनी है आदम एतमाद की, अगर वहां उस दिन कोई MNA नहीं पहुंचता तो फिर यकीनी तौर पे उस पर उंगलियां जरूर उठाई जाएंगी। इस वक्त इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब अशफाक मेमन साहब। जरा इनसे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। अशफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं? ठीक है आप? अशफाक साहब मैं तो ठीक हूं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में आज तक मिसिंग पर्सन का मामला तो हमेशा ज़ेर बहस रहा। यह भी बात आती रही कि हुकूमत ने लोगों को गायब करा दिया, लेकिन आज हुकूमत पहली दफा यह बात कह रही है कि ऑपोजिशन ने हुकूमत के लोगों को गायब कर दिया। ये क्या माजरा है? सर माजरा तो कुछ भी नहीं है कि जैसे कि मुनीर भाई आपको पता है कि कल से एक बड़ी वो फैली गई है कि जी वो आपका सिंध हाउस में जो है ना वो MNAs रखे हुए हैं। भाई बात ये है कि सिंध हाउस में जो MNAs हैं वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNAs है, और हमने तो अपने MNAs को तहफ्फुज के लिए रखा हुआ है कि जिस तरह का एक वाकया जो पार्लियामेंट में जो पेश आया था, तो जिस तरह उन्होंने MNAs को और जो मारा और जिस तरह उनको थाने लेकर गए, तो हमने इसी हिसाब से हमारे MNAs को हमने अपने MNAs की हिफाजत के लिए, और जो मौजूदा हुकूमत के हालात और जो हाल बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि इनके पास अपने मेंबर्स की तादाद भी कम हो रही है, तो कहीं हमारे MNAs को ये अगवा ना कर लें या इस तरह कोई चीज ना हो, तो हमने तो अपने MNAs वो रखे तहफ्फुज के लिए। ये चीज है। तो अशफाक साहब आपने अपने MNAs रखे हैं, तो हुकूमत ये क्यों कह रही है और हुकूमती वज़रा ये बयानात क्यों दे रहे हैं कि 12 से 15 MNAs हुकूमत के हैं जो मिसिंग हैं, और ये भी शायद कहा जा रहा है कि वो सिंध हाउस में मौजूद हो सकते हैं? देखिए जिस तरह मुनीर भाई आपको याद होगा जब पार्लियामेंट लॉज के अंदर जब ये हमारे जो क्या कहते हैं अपोजिशन के MNAs थे, उनके कुछ मेहमान आए हुए थे, उनके साथ आपको पता है एक चीज और के MNAs के साथ जो लॉजिक में रहते हैं किसी के तरह के गेस्ट होते हैं। अब उनके गेस्ट थे तो वो गेस्ट को उन्होंने वहां पे जी एक तो फिर इन्होंने TV पे बड़ा वो शोर शराबा कर दिया मीडिया पे कि जी वो पार्लियामेंट लॉज में आ गए, ये आ गए। फिर उसके बाद पुलिस को भेज के जिस तरह MNAs को और उन लोगों को जिनके मेहमानों को उठा के थाने में ले गए, फिर सुबह कहीं जाके इन्होंने छोड़ा। अगर वो आए थे तो उनको छोड़ा क्यों इन्होंने, जो इन्होंने बंदे जो वहां पे थे? मकसद यही है कि बस एक ये अब असल मामला इस तरह का बन चुका है, और जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह हुकूमत की जो पोजीशन है, अच्छा ये तो जहां भी अपनी गलतियों से रहे, अब इनको कोई हटा तो नहीं रहा, लेकिन बस ये कि अदम एतमाद की तहरीक में इनको अपनी हार नजर आ रही है, और इनको पता है कि अब इनका जो है मामला अब इनके हाथ से निकल चुके हैं, और अदम एतमाद की तहरीक जब आएगी तो ये हुकूमत जो है वो अपना बाहर हो जाएगी, और इस हुकूमत के जाने से अवाम को सुकून मिलेगा। अवाम पूरी उम्मीद है, अवाम भी यही चाहती है कि हुकूमत जाए, क्योंकि 70 साल पीछे पाकिस्तान को लेकर चले गए। इन्होंने इतना कर्जा ले लिया, इतनी महंगाई कर दी। अब ये अपने आप को बचाने के लिए अब इनके ये जो है अपना इनके जो मिनिस्टर्स हैं, नायल मिनिस्टर्स, जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी सिंध हाउस में पीपल्स पार्टी के MNAs है भाई, और अगर हम अपने MNAs को तहफ्फुज करें उसमें क्या बुरी बात है, लेकिन इनको बर्दाश्त ही नहीं है, ये किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। मैं आपको पहले दिन से जब भी आपको टॉक शो में यही बोलता हूं हमेशा कि बर्दाश्त किसी को कर ही नहीं सकते। लेकिन ये अदम बर्दाश्त का माहौल तो मेरे ख्याल से दोनों जगह भी नजर आ रहा है अशफाक साहब। हर जगह से दोनों अतराफ से जो बयानात आ रहे हैं वो थोड़े शदीद होते जा रहे हैं, वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होता जा रहा है। मुनीर भाई देखे ना, पहले दिन से हुकूमत का रवैया तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरी कौम ने देखा। अब जब एक मुल्क का वजीर आजम एक अपने क्या कहते हैं आवाम से एक स्पीच भी आज से 3 दिन पहले
तो बोला मैं टमाटर के रेट निकले नहीं, टमाटर आलू के रेट नहीं। भाई अगर फिर आप प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? अब भाई आम आदमी का मसला ही तो ये अपना क्या कहते हैं रोजमर्रा की चीजें है ना, आम आदमी की जरूरियात की चीजें हैं। आम आदमी के तो मसले ही है, बाकी मुल्क कौम तो हमारी अल्लाह का शुक्र है कि पूरी अवाम हमारी ये है कि हमारा पूरे जो तमाम अवाम जो है वो तो खड़ी हुई है ना, और एक दूसरे से सब कुछ है। लेकिन क्या महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहा? हमें आके ये दर्ज दे रहे हैं कि जी मैं एक करना, भाई किसको एक करने आप आए थे? आप तो उन चोरों को एक करने आए थे जिनको आप लेकर बाहर से आए, जिनसे आपने पैसे अपने इनसे इन्वेस्टमेंट करवाई थी। उन चोरों को आपने माल भर भर के जो यहाँ से डब्बे भरा भरा के आपने भिजवा दिए। आपने किस मुल्क को छोड़ा? आपने तो उन मुल्कों से भी कर्जे ले लिए जिनको हमें कर्जे देने चाहिए थे। और उसके बाद अगर ये जो सूरत हाल है, अभी जो सूरत हाल वाज़ेह हो रही है कि अगर ये एमएनएस का मामला ऐसे ही रहता है तो आपको लग रहा है कि कोई और मामला हो सकते हैं? क्योंकि आज इस वक्त हुकूमत कह रही है कि उनके एमएनएस गायब हैं, कल को ये सूरत हाल हो सकती है कि शायद आप लोग ऑपोजिशन भी इस तरह के मामला और तकाजे करे, ऐसा हो सकता है आपको लगता है? देखिए हमें तो अपने एमएनएस पता है, हमने अपने एमएनएस हमारे जो है वो आपका सिंध हाउस में, क्योंकि आपको पता है कि जब मतलब ऑपोजिशन को भी खतरा नहीं है कि उनके जो तादाद है वो पूरी ऑपोजिशन तो मैं एज मतलब एक पीपल्स पार्टी के एक अपने होने की हैसियत से बता रहा हूँ कि हमारे एमएनएस सिंध हाउस में है, हमारे ही एमएनएस है वहाँ पे, और वो हमारे आपको पता अगर रफीउल्लाह साहब पे जिस तरह वो बैरक गिरा था पुलिस वाले, जब वो पार्लियामेंट लॉज जा रहे, जब उन्होंने पार्लियामेंट पे जब ये पुलिस से एंट्री ली थी तो उससे उनको बैरक भी लगा था। तो हमने तो अपने एमएनएस को एक सेफ साइड के लिए हमारे सिंध हाउस में वहां पे उनको रखा हुआ है, उनकी तापुस के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि हमें तो डर है कि हमारे एमएनएस की अगवा ना कर ले, गवर्नमेंट हमारे एमएनएस अगवा कर देंगे, फिर हम किधर जाएंगे? तो हम तो अपने एमएनएस को तापुस के लिए हमने वहां रखा हुआ है। अशफाक साहब, ये सूरत हाल ये तो एमएनएस तक महदूद हो गई। अब ये जरा बताया ना कि जो अदम एतमाद की तहरीक है, हुकूमती वुज़रा अक्सर ये बयान दे रहे हैं कि जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो हुकूमत के साथ आज भी खड़े हैं। आपने कल परवेज इलाही साहब का बयान भी सुना कि उन्होंने भी एक तरीके से इंदिया तो दिया कि वो भी अपोजिशन के साथ मुकम्मल तौर पे नहीं है। अगर तो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें न्यूट्रल हो जाती हैं या अपोजिशन के साथ नहीं आती तो फिर क्या लायामल होगा? देखिए जी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जिंदगी दी, जब ये अदम इत्तेमाद की तहरीक असम्बली में पेश होगी, इनके साथ इनके इत्तेहादी और इनके साथ जो इनके बहुत से लोग इसलिए छोड़ के जाएंगे कि पहले दिन से एक ही बात होती है, हर बंदा इज्जत का भूखा होता है। आप किसी को इज्जत दे ही नहीं रहे। आप तो मतलब एक मुल्क के आप वजीर आजम थे, आपने 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करनी थी, आपने 22 करोड़ छोड़ के जाने का मामला की माजरत छोड़ के जाने का मामला तो पाकिस्तान में नया नहीं है। अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने तहरीक इंसाफ से वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, तो एक वक्त में वो भी पीपल्स पार्टी को छोड़ के गए थे। तो ये तो पाकिस्तान की सियासत में कोई नई बात नहीं हुई। देखिए वो तो देखिए अपना मुनीर भाई जो तक जहां तक छोड़ के वापस आने के, तो जब वो वापस आए तो पीपल्स पार्टी के तो छोड़ के गए तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, वापस आ गए। तो ये तो अच्छा हुआ ना। देखिए पीपल्स पार्टी के हो या किसी पार्टी में जो लोग जाते हैं आते हैं तो वो उनको नजर आ जाता है ना, गलती इंसान से होती है ना, उनसे गलती होगी वापस आ गए। लेकिन अब मकसद कहने का ये है कि अदम एतमाद की तहरीक है, अब इसके अलावा जो इनके अपने इत्तेहादी हैं वो इनको क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों रवैया इनका ये? मैं भी सुन रहा था कि परवेज इलाही साहब ने वो खुद कह रहे थे कि जी हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कोई बात ही नहीं की हमसे अदम एतमाद की तहरीक है। इवन के एमक्यूएम भी मेरे से एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, एमक्यूएम के अपने राब्ता कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी यही कहा हमारे पास आए, लेकिन उन्होंने कोई अदम एतमाद के हवाले से बात ही नहीं की, चाय बिस्किट खा के चले गए। मतलब उन्होंने बस बाय चले गए। अब बात यह है कि आप फिर क्यों जा रहे हो लोगों के पास? जब पहले आप किसी से मिलते नहीं थे, अब तो आप बंद कमरे में, आप यहाँ तक कि हॉस्टल तक में भी लोगों से एमएनएस से मिलने जा रहे हो। क्यों भाई? उस वक्त तो आपने किसी को मिले नहीं, आज अब आपको फिक्र हो गई क्योंकि आपको नजर आ गया कि आप जा रहे हो। क्योंकि ये इनकी जाने की तो देखो, इनका जाना तो अब ठहर गया है, तो इंशाल्लाह आप जाएंगे। ठीक है, अब रह गया कि जो हालात आम आदमी दुआएं कर रहा है कि ये अदम एतमाद की तहरीक जो 18 से जो 28 तारीख पर चली गई, अगर ये 18 को भी हो जाती तो अच्छा था कि हमारी 18 को जान छूट गई। अब 10 दिन और निकलेंगे, अब 10 दिन और लोग दुआएं कर रहे हैं कि 28 तारीख को इनसे जान। लेकिन 28 तारीख तक मामला बहुत सारे ना अशफाक साहब, क्योंकि बड़े सारे जलसे होने, और ये भी आइन मुमकिन है जिस वक्त इशारे आ रहे हैं कि एक ही दिन एक ही शहर में दोनों तरफ से जलसे होंगे, एक जानिब हुकूमत का जलसा होगा, एक तरफ ऑपोजिशन और पीडीएम का जलसा होगा। तो ये जो सूरत हाल है ये तो अदम बर्दाश्त भी नजर आएगा और इसमें क्लैश भी हो सकता है। ये इस क्लैश को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? फवाद चौधरी का आपने, इनके जो मिनिस्टर हैं वो इत्तलात के, उन्होंने आपने सुना टीवी पे क्या बोला कि ये जो लोग बैठे होंगे इनसे गुजर के वो जाएगा, फिर वापस भी उन्हें इन्हीं लोगों से गुजर के जाएगा। तो उसका जवाब भी तो शायद खताना बासी ने उसी अंदाज में दिया ना, तो यही तो बात क्लियर हो रही है ना।
सबसे सबसे मेन चीज क्या होती है, देखें पीपल्स पार्टी के भी तो अपने एमएनएस है ना, हम अपने एमएनएस की रखवाली खुद कर सकते हैं, हमारे एमएनएस की रखवाली करने वाले आप कौन होते हैं भाई? और हमें इस तरह के आप ये मतलब ये आप क्या साबित करना चाह रहे हो जी? हाँ सामने तो भाई हम हमारे एमएनएस है, हम अपने एमएनएस की हिफाजत करेंगे। और दूसरा ये कि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है और जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में हर एक को इख्तियार है आने जाने का। ये कौन होते हैं रोकने वाले? तो बदमाशी है, बदमाशी तो ये लोग कर रहे हैं। आप मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्टर हो के आप ऐसी बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? आप क्या मैसेज? लेकिन अशफाक साहब, बयानात दोनों अतराफ से आ रहे हैं। सवाल यह है ना कि इस सारी सूरत हाल में अगर कोई जानी नुकसान हो जाता है, मैं कल मौलाना फजल रहमान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने तो बड़ा बरमला कहा कि अगर इसमें कुछ नुकसान होता भी है तो तहरीकों के लिए इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो उन्होंने तो ये बात बरमला इज़हार किया इस बात का। देखिए ये तो अपना मुनीर भाई, जब से अदम एतमाद की तहरीक की बात आई, फिर उसके बाद आपने देखा कि इन्होंने खुद ने ही पहले से ही ऐलान कर दिया कि जी हम डी चौक पे जो है जलसा करेंगे, हम 10 लाख लोग लेकर आएंगे। उस वक्त भी सबने यही बोला कि आप 10 लाख लोगों को छोड़े जी, आप 170 मेंबर तो अपने पूरे कर लें जिन्होंने अदम एतमाद में वोट देना है, आप उनको पूरा नहीं। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम देखिए, हम अदम एतमाद की तहरीक जो है ना एक आइन का एक हिस्सा है और हम अपना एक आइन का हिस्सा है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर हम अपने एक आईनी अपना तरीकेकार को इस्तेमाल, तो क्या बुरी बात है? फिर आपके रवैये, आपके थ्रेट, यहाँ गवर्नर सिंह साहब जी बोलते फिर रहे हैं कि जी हम देख लेंगे, हम देखते हैं गली से निकले कैसे। भाई आप कौन होते हैं गली से निकले? आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप एक मुल्क के, एक सूबे के गवर्नर हैं। आप अगर आपके इस तरह के रवैये, प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्पीच में लोगों को जो है हमारे जो है को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब को जो है बुरा भला कह रहा है, भाई ये होते कौन है बुरा? आप अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, अपने जलसे कर रहे हैं, आप आवाम से बात करें ना। आपने आवाम के लिए क्या किया? आपने कौन सी नौकरियां आवाम को? आपने कहा कि जी हम 50 करोड़ नौकरियां देंगे, ये चीजें देंगे। आपने क्या दे दिया? आपने तो कुछ भी नहीं दिया आवाम को। अच्छा अशफाक साहब, ये आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। ये जो पीडीएम के जलसे होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको महज सपोर्ट करने का इरादा रखती है बल्कि या फिर पूरी शिद्दत से उनमें साथ भी जाएगी? देखिए, जब हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे को चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सीसी के मेंबरान, वो बैठेंगे, उस पर जो फैसला करेंगे, पीपल्स पार्टी के वर्कर अपने लीडरशिप के पीछे खड़े और उनका जो फैसला होगा उस पर जो है उनके साथ लब्बैक है और इंशाल्लाह जहां वो बोलेंगे वर्कर वहां खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक मेमन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और जो गुफ्तगू उन्होंने की, जो कुछ बातें उन्होंने की, यकीनी तौर पे ये जो सूरत हाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले चंद रोज पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बहुत अहम है। इस वक्त इस निज़ाम को लेके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन आखिर में होगा क्या ये वक्त तय करेगा। वक्त ही तयन करेगा कि इस पूरे निज़ाम के पीछे आखिर माजरा क्या है और सूरत हाल होती कैसे है। मौजूदा सूरत हाल और मौजूदा सिनेरियो में अगर बात की जाए तो कशीदा सूरत हाल यकीनी तौर पर ना सिर्फ बरकरार है बल्कि इसमें हर आए रोज इजाफा हो रहा है। हर जानिब से तुंदो तेज बयानात का जो सिलसिला है वो ना सिर्फ जारी है बल्कि इस तमाम तर सूरत हाल की वजह से जो मामलात हैं वो मजीद कशीदा हो रहे हैं। मजीद इसके ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे और क्या माजी में कहा गया इसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्करी इदारों का क्या इस पर किरदार हो सकता है, क्या कुछ वहां से बातें आ रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।